आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो फिलहाल बात करते हैं 23 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 23 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 23 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं पर स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के इलाकों में हल्के फुल्की बादल आएंगे, लेकिन इन बादलों से वर्षा होने की संभावना इस पश्चिमी विक्षोभ से नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। और शेष यहाँ पे पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, खंड वर्षा के रूप में। और यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, और यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र और रायलसीमा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और तेज मूसलाधार वर्षा केरल और यहाँ पे तमिलनाडु के आसपास तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी से धीरे धीरे करके एक बड़ा सिस्टम एंटर करने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में यह इंटेंसीफाई होकर साइक्लोन में बदलने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 24 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 24 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 24 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के ऊपर जो एक पश्चिमी विक्षोभ आया था वह धीरे धीरे करके आगे निकल गया। तो इसके प्रभाव से यहाँ पे देखेंगे तो इसका प्रभाव तो भारत की तरफ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के रीजन में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। शेष मध्य भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे गुजरात और राजस्थान के इलाकों में भी मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में भी मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देख सकते हैं वर्षा में किस तरीके से बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र और यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र के इलाकों में, मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। खास करके मूसलाधार वर्षा जो होंगी वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल में होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ के आसपास और यहाँ पे देखेंगे तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और बंगाल की खाड़ी से एक बड़ा सिस्टम धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी में एंटर करने की संभावना नजर आ रही है। ये लो प्रेशर सिस्टम के रूप में एंटर करेगा और ये इंटेंसीफाई होकर एक बड़ा सिस्टम में बदलने की संभावना नजर आ रही है। अब 25 नवंबर की बात करते हैं तो 25 नवंबर को आप देख सकते हैं किस 25 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे लद्दाख के इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और यहाँ पे राजस्थान के कुछ हिस्से, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात, संपूर्ण गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे करके एंटर कर रहा है। और ये एंटर 26 नवंबर के आसपास करने की संभावना नजर आ रही है। 26 से 27 नवंबर के आसपास ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो मध्य भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 26 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 26 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 26 नवंबर को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम एंटर कर चुका होगा। इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौसम में बदलाव आता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे बदलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान, लगभग पूरे राजस्थान और गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन
ज़्यादा वर्षा यहाँ पे गुजरात के आसपास होने की संभावना नज़र आ रही है। राजस्थान और यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के इलाकों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और यहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 27 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 27 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 27 नवंबर को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन की कैटेगरी में सिस्टम आने की संभावना नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीपों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और कहीं पे हो सकता है तो तेज वर्षा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा और महाराष्ट्र के रीजन में तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है कहीं कहीं पे। और यहाँ पे देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आसपास और रायलसीमा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क एवं साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 28 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के। तो 28 नवंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 28 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के ऊपर एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। इसका प्रभाव उत्तर भारत के ऊपर तो ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और यहाँ पे महाराष्ट्र के रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा के आसपास। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क एवं साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में धीरे धीरे करके बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लोन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में सिस्टम आने की संभावना नजर आ रही है। और इस सिस्टम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आती है। इस सिस्टम से आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में माध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इस सिस्टम से हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे पूर्वी तटीय क्षेत्र में चलने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में चल सकती है। और अंडमान निकोबार द्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके साथ साथ एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एंटर करेगा, ये भी बड़ा सिस्टम में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 29 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 29 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आती है। 29 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे करके आगे बढ़ रहा है। इसका प्रभाव 29 नवंबर को नहीं होगा। तो उत्तर भारत में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में किस तरीके से मौसम बदलने की संभावना नजर आती है। तो पूर्वी उत्तर भारत में आप देख सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और ये बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनेगा या डीप डिप्रेशन बनेगा, इसका लैंडफॉल फिर से बांग्लादेश के क्षेत्र में ही होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से यहाँ पे बांग्लादेश में तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो एक और बड़ा सिस्टम धीरे धीरे करके एंटर कर चुका होगा। ये लो प्रेशर के क्षेत्र में यहाँ पे होने की संभावना नजर आ रही है। और ये भी बड़ा सिस्टम बनेगा और साइक्लोन बनने की संभावना इसकी भी प्रबल नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 30 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 30 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 30 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और गिलगित में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और स्नोफॉल भी हो सकती है। और शेष मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर ये सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से उत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इस सिस्टम से कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड भी होने की संभावना नजर आ रही है।
और दक्षिणी भारत की बात करें, दक्षिणी भारत में आप देख सकते हैं एक और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम रहेगा और इसके प्रभाव से आप देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर, तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 1 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की, तो 1 दिसंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 1 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के ऊपर एक जो कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल गया। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख और उत्तराखंड के इलाकों में और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ये सिस्टम कमज़ोर होकर बना रहेगा। तो इसके प्रभाव से देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में और बांग्लादेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो एक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में सिस्टम आने की संभावना नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पे तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, रायलसीमा में और महाराष्ट्र में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 2 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 2 नवंबर को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में सिस्टम आ जाने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तमिलनाडु और केरल के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। शेष उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम से कम साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी